क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में कदम रखा है जहां प्रवेश करते ही मन अपने आप शांत हो जाए, जहां बिना किसी विशेष कारण के भीतर एक सुखद अनुभूति होने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपने प्रेम से घेर रही हो? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं है। वे हर उस हृदय और हर उस घर में निवास करते हैं जहां प्रेम, भक्ति, करुणा और सत्य का प्रकाश जलता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि भगवान वास्तव में किसी घर में अपना वास करते हैं तो उसके संकेत क्या होते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पहचान सकें कि हमारा घर केवल ईंट और पत्थरों से बना एक भवन नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति से प्रकाशित एक पवित्र स्थान बन चुका है? आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम उन दिव्य संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि किसी घर पर भगवान की विशेष कृपा है। और जो पहला संकेत है वह इतना सूक्ष्म है कि अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाते, जबकि वही संकेत सबसे पहले यह घोषणा करता है कि उस घर में ईश्वर की उपस्थिति है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य बाहरी संसार में शांति खोजता है, लेकिन वास्तविक शांति भीतर से आती है। और जब किसी घर में भगवान का वास होता है तब उस घर का वातावरण भी उसी आंतरिक शांति का प्रतिबिंब बन जाता है। यही कारण है कि पहला संकेत है घर में एक अद्भुत, गहरी और स्थायी शांति का होना। यह शांति केवल इसलिए नहीं होती कि वहां कोई शोर नहीं है या लोग कम बोलते हैं। यह उससे कहीं अधिक गहरी होती है। यह वह शांति है जो मन की बेचैनी को कम कर देती है। यह वह शांति है जो चिंता से भरे व्यक्ति को भी कुछ समय के लिए राहत दे देती है। यह वह शांति है जो बिना किसी शब्द के भी आत्मा को सुकून देती है। आपने देखा होगा कि कुछ स्थानों पर पहुंचते ही मन अशांत हो जाता है। वहां सब कुछ ठीक होने के बावजूद कोई अदृश्य भारीपन महसूस होता है। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां कदम रखते ही लगता है जैसे किसी ने मन पर रखा हुआ बोझ हल्का कर दिया हो। वहां बैठकर ऐसा लगता है कि समय धीमा हो गया है। वहां का वातावरण व्यक्ति को भीतर की ओर ले जाने लगता है। यह केवल सजावट, धन संपत्ति या आधुनिक सुविधाओं का परिणाम नहीं होता। यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव होता है जो उस स्थान में प्रवाहित हो रही होती है। जब भगवान किसी घर में अपना वास करते हैं तब वहां रहने वाले लोग भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। वे पहले की तरह हर छोटी बात पर परेशान नहीं होते। जीवन में चुनौतियां आती हैं, कठिन परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक विश्वास बना रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह विश्वास किसी बाहरी तर्क से नहीं आता, बल्कि उस अदृश्य उपस्थिति से आता है जिसे आत्मा महसूस करती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार शांति है। संसार आपको धन दे सकता है, प्रसिद्धि दे सकता है, शक्ति दे सकता है, लेकिन सच्ची शांति केवल ईश्वर की निकटता से प्राप्त होती है। जब कोई घर उस शांति से भर जाता है तब समझ लेना चाहिए कि वहां केवल मनुष्य नहीं रह रहे, वहां दिव्यता भी निवास कर रही है। ऐसे घर में सुबह का वातावरण अलग होता है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण खिड़की से भीतर आती है, एक ताजगी का अनुभव होता है। घर में प्रार्थना हो या ना हो, अगर वहां का वातावरण पवित्र है तो वह स्वयं एक मौन प्रार्थना बन जाता है। वहां रहने वाले लोगों को बार बार यह अनुभव होता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें संभाल रखा है। जब वे थक जाते हैं तब भी उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जब वे निराश होते हैं तब भी उनके भीतर आशा की एक लौ जलती रहती है। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान का वास कैसे पहचाना जाए। इसका उत्तर यही है कि जहां उनकी उपस्थिति होती है वहां अशांति अधिक समय तक टिक नहीं पाती। क्रोध आता है लेकिन जल्दी शांत हो जाता है। दुख आता है लेकिन निराशा में नहीं बदलता। समस्याएं आती हैं लेकिन विश्वास को नहीं तोड़ पाती, क्योंकि उस घर की नींव केवल भौतिक चीजों पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा पर टिकी होती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जिस प्रकार सूर्य के आने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, उसी प्रकार जहां ईश्वर का प्रकाश होता है वहां मानसिक अंधकार भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यदि आपके घर में बार बार शांति का अनुभव होता है, यदि वहां बैठकर मन को सुकून मिलता है, यदि वहां लौटने पर ऐसा लगता है जैसे आत्मा को विश्राम मिल गया हो, तो यह साधारण बात नहीं है। यह उस दिव्य उपस्थिति का पहला संकेत हो सकता है जो आपके घर को अपने प्रेम से भर रही है। लेकिन भगवान की उपस्थिति केवल शांति तक सीमित नहीं रहती। जब उनका प्रकाश किसी घर को स्पर्श करता है तब उसका प्रभाव वहां रहने वाले लोगों के संबंधों पर भी दिखाई देने लगता है, और यही हमें दूसरे संकेत की ओर ले जाता है। दूसरा संकेत है
परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और करुणा का बढ़ना संसार में सबसे कठिन कार्यों में से एक है। लंबे समय तक एक साथ रहकर भी प्रेम बनाए रखना, क्योंकि जहां मनुष्य हैं वहां विचारों का अंतर भी होगा, मतभेद भी होंगे और कभी कभी संघर्ष भी होंगे। लेकिन जिस घर में भगवान का वास होता है वहां इन सब के बावजूद प्रेम की धारा बहती रहती है। ऐसे घर में लोग केवल अपने बारे में नहीं सोचते, वे दूसरों की भावनाओं को भी महत्व देते हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य दुखी होता है तो बाकी लोग उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई गलती करता है तो उसे अपमानित करने के बजाय सुधारने की कोशिश की जाती है। वहां संबंध अहंकार पर नहीं बल्कि समझ और करुणा पर आधारित होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर प्रेम है, इसलिए जहां सच्चा प्रेम होता है वहां ईश्वर पहले से उपस्थित होते हैं। प्रेम केवल मधुर शब्द बोलने का नाम नहीं है। प्रेम का अर्थ है किसी को उसके गुणों और दोषों सहित स्वीकार करना। प्रेम का अर्थ है किसी के लिए त्याग करना। प्रेम का अर्थ है किसी की खुशी में खुश होना और उसके दुख में उसके साथ खड़ा होना। जब भगवान किसी घर में अपना वास करते हैं तब परिवार के लोगों के भीतर क्षमा करने की क्षमता बढ़ जाती है। वे छोटी छोटी बातों को पकड़कर नहीं बैठते, वे समझ जाते हैं कि संबंध किसी विवाद से अधिक मूल्यवान है। इसलिए वे अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम को चुनते हैं। यही प्रेम उस घर को एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र बना देता है। आपने देखा होगा कि कुछ परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते हैं लेकिन वहां प्रेम नहीं होता। वहीं कुछ परिवार साधारण संसाधनों में भी अत्यंत खुश रहते हैं। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा होती है। जहां प्रेम है वहां संतोष है, जहां करुणा है वहां एकता है और जहां एकता है वहां भगवान का आशीर्वाद स्वतः प्रवाहित होता है। ऐसे घरों में बच्चों का पालन पोषण भी अलग प्रकार से होता है। वे केवल नियम नहीं सीखते बल्कि प्रेम का अनुभव करते हैं। वे देखते हैं कि उनके माता पिता एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वे सीखते हैं कि दूसरों की सहायता करना क्यों आवश्यक है। धीरे धीरे यही संस्कार उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यदि आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर आपके निकट हैं या नहीं तो अपने हृदय में प्रेम की मात्रा को देखिए। यदि आपका हृदय पहले से अधिक दयालु हो रहा है, यदि आप लोगों को क्षमा करना सीख रहे हैं, यदि आप दूसरों के सुख दुख को महसूस करने लगे हैं, तो समझिए कि ईश्वर आपके भीतर कार्य कर रहे हैं। जिस घर में भगवान का वास होता है वहां प्रेम केवल शब्द नहीं रहता, वह जीवन का आधार बन जाता है। वहां लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। वहां करुणा इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि किसी की सहायता करना कर्तव्य नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे घरों में रहने वाले लोग बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं। उनका वास्तविक बल उनके पारस्परिक प्रेम में छिपा होता है। और जब किसी घर में शांति और प्रेम दोनों एक साथ उपस्थित हो जाते हैं तब वह स्थान धीरे धीरे एक साधारण घर से ईश्वर के मंदिर में बदलने लगता है। वहां दीवारें भी जैसे सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती हैं, वहां का वातावरण भी प्रार्थना जैसा लगने लगता है और वहां रहने वाले लोग अनजाने में ही उस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं जिसकी ओर परमहंस योगानंद जी ने पूरी मानवता को प्रेरित किया था। जब किसी घर में शांति और प्रेम स्थिर होने लगते हैं तब ईश्वर की उपस्थिति का प्रभाव और भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यह प्रभाव केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि घर के वातावरण, विचारों और जीवन की दिशा को भी बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब आत्मा ईश्वर के प्रकाश के निकट आती है तब उसके भीतर एक नई प्यास जागृत होती है। यह प्यास संसार की वस्तुओं के लिए नहीं होती बल्कि सत्य को जानने, जीवन के रहस्य को समझने और परमात्मा से जुड़ने की होती है। यही कारण है कि भगवान के वास का तीसरा संकेत अत्यंत विशेष होता है। वह है घर में स्वतः आध्यात्मिक चर्चा का होना और लोगों का ईश्वर की ओर आकर्षित होना। आपने देखा होगा कि संसार में अधिकांश बातचीत धन, नौकरी, व्यापार, राजनीति, मनोरंजन या दूसरों की आलोचना के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जिस घर में भगवान की उपस्थिति होती है वहां धीरे धीरे बातचीत का स्वरूप बदलने लगता है। बिना किसी योजना के परिवार के लोग जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करने लगते हैं। वे पूछते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ईश्वर को कैसे अनुभव किया जा सकता है, ध्यान और प्रार्थना का वास्तविक अर्थ क्या है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता,
पहले किसी एक व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक रुचि जागती है, फिर उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ने लगता है। धीरे धीरे पूरा घर उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है। कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगता है, कोई संतों के प्रवचन सुनने लगता है, कोई ध्यान सीखने लगता है और कोई केवल ईश्वर का नाम स्मरण करने में आनंद अनुभव करने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब भगवान किसी व्यक्ति को अपनी ओर बुलाते हैं, तब वे उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी उत्पन्न करते हैं जो संसार की किसी वस्तु से शांत नहीं होती। व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी महसूस करता है कि अभी कुछ कमी है, और वही कमी उसे आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाती है। जब यह भावना किसी घर के कई लोगों के भीतर एक साथ जागृत होने लगे, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत होता है। ऐसे घरों में अक्सर यह देखा जाता है कि आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते समय लोगों को आनंद आने लगता है। उन्हें लगता है जैसे उनके भीतर कुछ जाग रहा है। वे केवल सुनना नहीं चाहते, बल्कि समझना चाहते हैं। वे केवल पूजा की परंपरा निभाना नहीं चाहते, बल्कि उसके पीछे छिपे सत्य को जानना चाहते हैं। यही वह क्षण होता है जब धर्म केवल एक कर्मकांड नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। कई बार परिवार के लोग शाम को एक साथ बैठते हैं और जीवन के अनुभव साझा करते हैं। कोई बताता है कि कठिन समय में उसे कैसे ईश्वर की सहायता मिली, कोई अपने ध्यान के अनुभव साझा करता है, कोई किसी प्रेरणादायक संत की कथा सुनाता है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है। जहां पहले शिकायतें और चिंताएं अधिक थीं, वहां अब कृतज्ञता और आत्मचिंतन बढ़ने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य जिस विषय पर बार बार विचार करता है, उसका मन उसी दिशा में ढलने लगता है। यदि घर में लगातार नकारात्मक बातें होंगी तो वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन यदि घर में ईश्वर, प्रेम, सत्य और आत्मा की चर्चा होगी तो वहां की चेतना ऊंची उठने लगेगी। यही कारण है कि भगवान के वास वाले घरों में आध्यात्मिक चर्चा केवल एक गतिविधि नहीं होती, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। ऐसे घरों में बच्चों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। वे बचपन से ही यह सुनते हैं कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं है। वे सीखते हैं कि दया, सेवा, सत्य और प्रार्थना भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी शिक्षा और सफलता। परिणाम स्वरूप उनके भीतर संतुलित व्यक्तित्व विकसित होने लगता है। धीरे धीरे उस घर में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। लोग दूसरों की गलतियों पर चर्चा करने से अधिक स्वयं को सुधारने पर ध्यान देने लगते हैं। वे केवल यह नहीं पूछते कि दुनिया कैसी है, बल्कि यह पूछते हैं कि मैं कैसा हूं, मेरी आत्मा किस दिशा में जा रही है, मैं ईश्वर की ओर निकट कैसे आ सकता हूं। यही प्रश्न उनके जीवन को भीतर से बदलने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उत्तर अवश्य देते हैं। कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी संत के शब्दों के माध्यम से, कभी किसी अनुभव के माध्यम से और कभी सीधे अंतःकरण की आवाज के माध्यम से। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां ऐसे अनुभव बढ़ने लगते हैं। लोगों को लगता है कि उन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जीवन के गहरे सत्य की ओर ले जा रही हो। लेकिन ईश्वर की उपस्थिति केवल आध्यात्मिक चर्चा तक सीमित नहीं रहती। जब उनका संरक्षण किसी घर पर होता है, तब उसका एक और अद्भुत संकेत दिखाई देता है। यह संकेत इतना रहस्यमय होता है कि लोग अक्सर उसे संयोग समझकर भूल जाते हैं, जबकि वास्तव में वह ईश्वर की कृपा का स्पष्ट प्रमाण हो सकता है। यह चौथा संकेत है बार बार बड़ी विपत्तियों से बच जाना और अदृश्य संरक्षण का अनुभव होना। जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में बार बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी समस्या आने वाली होती है और अंतिम क्षण में वह टल जाती है। कोई दुर्घटना होने वाली होती है, लेकिन किसी कारण से व्यक्ति वहां पहुंचता ही नहीं। कोई गलत निर्णय लेने वाला होता है, लेकिन अचानक उसका मन बदल जाता है। कोई संकट सामने खड़ा होता है, लेकिन किसी अप्रत्याशित सहायता से उसका समाधान हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा हमेशा कार्य कर रही होती है, लेकिन अधिकांश लोग उसे पहचान नहीं पाते। वे केवल परिणाम देखते हैं, उसके पीछे कार्य कर रही दिव्य शक्ति को नहीं देख पाते। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां यह अदृश्य संरक्षण बार बार अनुभव किया जाता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाने वाला था, लेकिन किसी कारण से उसकी योजना बदल गई। बाद में उसे पता चला कि जिस वाहन से वह जाने वाला था, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
या किसी ने किसी व्यापार में बड़ी राशि निवेश करने का विचार बनाया, लेकिन अंतिम क्षण में उसे रोकने वाली कोई प्रेरणा मिली और बाद में वही निर्णय उसे भारी नुकसान से बचा गया। ऐसी घटनाएं केवल भाग्य नहीं होती, कई बार वे ईश्वर की सूक्ष्म सुरक्षा का परिणाम होती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान के वास वाले घरों में कभी कोई समस्या नहीं आती। ऐसा सोचना गलत होगा। वास्तव में आध्यात्मिक लोगों को भी जीवन की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अंतर केवल इतना होता है कि वे उन परीक्षाओं में अकेले नहीं होते। उनके साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी होती है जो उन्हें गिरने नहीं देती। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब मनुष्य ईश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत कर लेता है, तब उसका जीवन एक नाव की तरह हो जाता है जिसके साथ एक शक्तिशाली मार्गदर्शक होता है। समुद्र में तूफान आ सकते हैं, लहरें उठ सकती हैं, लेकिन नाव दिशा नहीं खोती। इसी प्रकार भगवान के वास वाले घरों में भी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे परिवार को तोड़ नहीं पाती। कई बार लोग पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि वे इतने बड़े संकट से कैसे निकल गए। उन्हें समझ नहीं आता कि उस समय सहायता कहां से आई थी। लेकिन जब वे गहराई से सोचते हैं, तब उन्हें महसूस होता है कि कोई अदृश्य हाथ लगातार उनका मार्गदर्शन कर रहा था। ऐसे घरों में रहने वाले लोग धीरे धीरे इस सत्य को समझने लगते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। वे अनुभव करते हैं कि जब भी वे सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य मिलती है। कभी समस्या तुरंत हल हो जाती है, कभी समाधान आने में समय लगता है, लेकिन अंततः उन्हें वही मिलता है जो उनके लिए सर्वोत्तम होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर का संरक्षण हमेशा हमारे चारों ओर है, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए विश्वास आवश्यक है। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां यह विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। लोग परिस्थितियों से डरने के बजाय ईश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमात्मा की कृपा उनसे बड़ी है। और जब किसी घर में आध्यात्मिक जागृति और ईश्वर के संरक्षण का अनुभव दोनों एक साथ होने लगते हैं, तब वह घर केवल रहने का स्थान नहीं रह जाता। वह एक ऐसा पवित्र केंद्र बन जाता है जहां आत्माएं विकसित होती हैं, जहां विश्वास मजबूत होता है और जहां हर दिन किसी अदृश्य दिव्य उपस्थिति की झलक मिलने लगती है। यही वे संकेत हैं जो बताते हैं कि उस घर पर भगवान की विशेष कृपा बरस रही है और वह परिवार धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ रहा है जिसकी ओर परमहंस योगानंद जी ने अपने पूरे जीवन में मानवता का मार्गदर्शन किया। जब किसी घर में आध्यात्मिक जागृति बढ़ने लगती है और ईश्वर का अदृश्य संरक्षण बार बार अनुभव होने लगता है, तब उसका प्रभाव केवल घर के सदस्यों तक सीमित नहीं रहता। दिव्य ऊर्जा की एक विशेषता होती है कि वह अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जिस प्रकार एक सुगंधित फूल अपनी खुशबू को केवल अपने तक सीमित नहीं रख सकता, उसी प्रकार जिस घर में ईश्वर की उपस्थिति होती है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा भी दूर दूर तक फैलने लगती है। यही कारण है कि भगवान के वास का 5वां संकेत उस समय दिखाई देता है जब घर में आने वाले लोग भी उस दिव्य वातावरण को महसूस करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पहली बार किसी घर में आता है और कुछ देर बैठने के बाद कहता है कि यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वह ये नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन उसके भीतर एक शांति का अनुभव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां बैठकर मन हल्का हो गया। कुछ कहते हैं कि यहाँ का वातावरण बहुत सकारात्मक है। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे इस घर में प्रवेश करते ही उनके भीतर की बेचैनी कम हो गई हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह केवल घर की सुंदरता या सजावट के कारण होता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं गहरी होती है। संसार में ऐसे अनेक सुंदर घर हैं जहां प्रवेश करते ही मन भारी हो जाता है, और ऐसे भी साधारण घर हैं जहां पहुंचते ही आत्मा को सुकून मिलता है। इसका कारण बाहरी रूप नहीं, बल्कि वहां की ऊर्जा होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर विचार एक ऊर्जा है, हर भावना एक कंपन है। जब किसी घर में रहने वाले लोग प्रेम, करुणा, प्रार्थना और कृतज्ञता के विचारों को लगातार पोषित करते हैं, तब वे विचार उस स्थान के वातावरण का हिस्सा बन जाते हैं। धीरे धीरे पूरा घर उन सकारात्मक स्पंदनों से भर जाता है। जो भी व्यक्ति उस वातावरण में प्रवेश करता है, वह उन स्पंदनों को अनुभव करने लगता है, चाहे उसे इसका बौद्धिक ज्ञान हो या नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बैठने मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है। वे कुछ विशेष नहीं करते, लेकिन उनकी उपस्थिति में अच्छा लगता है। उसी प्रकार कुछ घर भी ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहां बैठकर बातचीत करने का मन करता है,
वहां समय बिताने में आनंद आता है। लोग बार बार वहां लौटना चाहते हैं। जिस घर में भगवान का वास होता है वहां अतिथि केवल मेहमान नहीं होते, उन्हें सम्मान, अपनापन और प्रेम मिलता है। वहां आने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराया जाता है कि वह महत्वपूर्ण है। उसके साथ व्यवहार में सच्चाई होती है, दिखावा नहीं। यही कारण है कि ऐसे घरों की स्मृति लोगों के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर का प्रेम जब किसी हृदय में जागता है तब वह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह प्रेम दूसरों तक भी पहुंचता है। यही प्रेम धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण को बदल देता है। जो भी वहां आता है वह उस प्रेम की गर्माहट को महसूस करता है। कई बार लोग किसी कठिन परिस्थिति में ऐसे घरों में पहुंचते हैं और लौटते समय उन्हें लगता है कि उनकी समस्या पूरी तरह हल न होने के बावजूद उनका मन मजबूत हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें वहां केवल सलाह नहीं मिली होती, बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा मिली होती है। वह ऊर्जा उन्हें भीतर से सहारा देती है। ऐसे घरों में आने वाले लोग अक्सर अपने मन की बातें सहजता से साझा कर लेते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि यहां उनकी बात सुनी जाएगी, उनका उपहास नहीं होगा। यह विश्वास भी भगवान की उपस्थिति का एक सूक्ष्म संकेत है, क्योंकि जहां ईश्वर का प्रेम होता है वहां स्वीकार्यता होती है, वहां निर्णय कम और समझ अधिक होती है। धीरे धीरे ऐसा घर केवल एक परिवार का निवास स्थान नहीं रह जाता, वह अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। कोई वहां आकर शांति पाता है, कोई साहस पाता है, कोई आशा पाता है और कोई अपने जीवन की दिशा खोज लेता है। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों के आश्रमों में पहुंचकर लोग विशेष अनुभव करते हैं। वहां वर्षों तक की गई प्रार्थनाएं, ध्यान और सेवा उस स्थान को दिव्य ऊर्जा से भर देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर घर एक छोटा आश्रम बन सकता है, यदि वहां रहने वाले लोग अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बना लें। जब ऐसा होता है तब उस घर की दीवारें भी मानो प्रार्थना करने लगती हैं। वहां का वातावरण भी लोगों के भीतर अच्छाई को जागृत करने लगता है। लेकिन ईश्वर की उपस्थिति का प्रभाव केवल आने जाने वाले लोगों पर ही नहीं पड़ता, उसका सबसे गहरा प्रभाव घर के बच्चों पर दिखाई देता है। और यही हमें भगवान के वास के छठे संकेत की ओर ले जाता है। छठा संकेत है घर के बच्चों में अच्छे संस्कारों का स्वाभाविक रूप से विकसित होना। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि बच्चे केवल शब्दों से नहीं सीखते, वे वातावरण से सीखते हैं। वे केवल वही नहीं बनते जो उन्हें सिखाया जाता है, बल्कि वे वह भी बनते हैं जो वे अपने आसपास देखते और महसूस करते हैं। यही कारण है कि जिस घर में भगवान का वास होता है वहां बच्चों के व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार की सुंदरता दिखाई देने लगती है। ऐसे बच्चे केवल पढ़ाई में अच्छे हों यह आवश्यक नहीं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनके संस्कार होते हैं। वे दूसरों के प्रति सम्मान रखते हैं, वे झूठ बोलने से बचते हैं, वे किसी की पीड़ा देखकर संवेदनशील हो जाते हैं, वे दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके भीतर करुणा और दया का भाव विकसित होने लगता है। आज के समय में माता पिता अक्सर यह सोचते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दिए जाए। वे अनेक पुस्तकें पढ़ते हैं, विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी का उत्तर बहुत सरल था। वे कहते थे कि यदि आप चाहते हैं कि बच्चे आध्यात्मिक और नैतिक बने तो पहले घर के वातावरण को वैसा बनाइए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे प्रतिदिन अनुभव करते हैं। यदि घर में क्रोध, झगड़ा और कटुता होगी तो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार सीखेंगे। लेकिन यदि घर में प्रेम, सम्मान, प्रार्थना और सत्य होगा तो वे गुण भी बच्चों के भीतर उतरने लगेंगे। यही कारण है कि भगवान के वास वाले घरों में बच्चों को अलग से नैतिकता सिखाने की आवश्यकता कम पड़ती है। वे वातावरण से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। ऐसे बच्चे अपने माता पिता को प्रार्थना करते हुए देखते हैं, वे उन्हें दूसरों की सहायता करते हुए देखते हैं, वे उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हुए देखते हैं। धीरे धीरे यही सब उनके अवचेतन मन में अंकित होने लगता है। जब वे बड़े होते हैं तो वही मूल्य उनके जीवन का आधार बन जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर बच्चा ईश्वर का एक विशेष उपहार है, उसके भीतर दिव्यता का एक बीज पहले से मौजूद होता है। माता पिता का कार्य उस बीज को उचित वातावरण देना है ताकि वह विकसित हो सके। जिस घर में भगवान का वास होता है वहां यह वातावरण स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे बच्चों में एक और विशेषता होती है, वे केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचते, वे दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगते हैं। यदि उनका कोई मित्र दुखी हो तो वे उसकी सहायता करना चाहते हैं। यदि किसी को जरूरत हो
तो वे अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने का प्रयास करते हैं। यह करुणा उन्हें पुस्तकों से नहीं मिलती, बल्कि उस दिव्य वातावरण से मिलती है जिसमें वे पलते हैं। कई बार माता पिता आश्चर्य करते हैं कि उनका बच्चा इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी की बातें कैसे करता है। इसका कारण यही होता है कि उसकी आत्मा उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो रही होती है जो घर में उपस्थित है। ईश्वर का प्रकाश जब किसी घर को स्पर्श करता है, तब उसका प्रभाव सबसे पहले बच्चों के कोमल हृदयों पर पड़ता है। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि भविष्य की दुनिया आज के बच्चों के हाथों में है। यदि बच्चों को प्रेम, सत्य और आध्यात्मिकता का वातावरण मिलेगा, तो वे बड़े होकर भी उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे। यही कारण है कि भगवान के वास वाले घर केवल वर्तमान को नहीं बदलते, वे भविष्य को भी प्रकाशमान बनाते हैं। जब किसी घर में आने वाले लोग शांति का अनुभव करने लगें, जब वहां का वातावरण दूसरों को प्रेरित करने लगे और जब उस घर के बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे संस्कारों की ओर बढ़ने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि वहां कोई साधारण ऊर्जा कार्य नहीं कर रही। वहां ईश्वर की कृपा धीरे धीरे अपना प्रभाव प्रकट कर रही है। वहां की हर प्रार्थना, हर प्रेमपूर्ण विचार और हर निस्वार्थ कर्म मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बना रहे हैं जो केवल उस परिवार को ही नहीं, बल्कि उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को स्पर्श कर रहा है। और यही वे दिव्य संकेत हैं जो बताते हैं कि भगवान उस घर को अपने प्रकाश, अपने प्रेम और अपनी करुणा से भर रहे हैं। जब किसी घर में बच्चों के भीतर अच्छे संस्कार विकसित होने लगते हैं, जब वहां आने वाले लोग भी एक विशेष शांति और सकारात्मकता का अनुभव करने लगते हैं, तब ईश्वर की उपस्थिति और भी स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान बाहर से किसी घर में प्रवेश नहीं करते, बल्कि वे धीरे धीरे वहां रहने वाले लोगों के हृदयों को अपने प्रकाश से भर देते हैं। और जब हृदय बदलने लगते हैं, तब जीवन की प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। जो बातें पहले सबसे महत्वपूर्ण लगती थीं, वे धीरे धीरे आकर्षण खोने लगती हैं और आत्मा उन चीजों की ओर बढ़ने लगती है जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाएं। यही कारण है कि भगवान के वास का सातवां संकेत अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक होता है। वह है पूजा, प्रार्थना, जप और ध्यान में मन लगने लगना। बहुत से लोग पूजा करते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटकता रहता है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह केवल एक दैनिक आदत बनकर रह जाती है। बहुत से लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन उनके भीतर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। परंतु जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां स्थिति अलग होती है। वहां धीरे धीरे लोगों का मन वास्तव में ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगता है। वे केवल परंपरा निभाने के लिए पूजा नहीं करते, बल्कि उन्हें उसमें आनंद मिलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा ईश्वर के निकट आने लगती है, तब उसे संसार की हर वस्तु में सीमाएं दिखाई देने लगती हैं। धन कुछ समय के लिए खुशी दे सकता है, सफलता कुछ समय के लिए संतोष दे सकती है, लेकिन स्थायी आनंद केवल ईश्वर के संपर्क से मिलता है। यही कारण है कि जब भगवान किसी घर में अपना वास करते हैं, तब वहां रहने वाले लोगों के भीतर ध्यान और प्रार्थना की एक स्वाभाविक इच्छा जागृत होने लगती है। शुरुआत में यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है। कोई व्यक्ति कुछ मिनटों के लिए शांत बैठना चाहता है, कोई सुबह उठकर ईश्वर का स्मरण करने लगता है, कोई सोने से पहले प्रार्थना करने लगता है। धीरे धीरे यह छोटी छोटी आदतें गहरी आध्यात्मिक रुचि में बदलने लगती हैं। व्यक्ति महसूस करता है कि जब वह ईश्वर का नाम लेता है, तब उसके भीतर शांति बढ़ती है। जब वह ध्यान करता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। जब वह प्रार्थना करता है, तब उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार यह सिखाया कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि ईश्वर से मिलने का माध्यम है। वे कहते थे कि जिस प्रकार एक बच्चा अपनी मां को पुकारता है, उसी प्रकार जब आत्मा सच्चे प्रेम से भगवान को पुकारती है, तब भगवान अवश्य उत्तर देते हैं। यह उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं आता। कभी वह शांति के रूप में आता है, कभी आनंद के रूप में, कभी साहस के रूप में और कभी एक गहरे विश्वास के रूप में। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां ध्यान और प्रार्थना बोझ नहीं लगते। वहां लोग समय निकालने के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि उन्हें लगता है कि यह उनके जीवन का सबसे मूल्यवान समय है। वे समझने लगते हैं कि संसार की दौड़ कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन आत्मा को भी पोषण की आवश्यकता है, और वह पोषण केवल ईश्वर के संपर्क से मिलता है। ऐसे घरों में अक्सर सुबह और शाम का वातावरण विशेष होता है। कहीं धीमी प्रार्थना सुनाई देती है, कहीं मंत्रों का स्मरण होता है, कहीं कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा होता है।
ये सब दिखावे के लिए नहीं होता। ये भीतर की उस पुकार का परिणाम होता है जो आत्मा को उसके स्रोत की ओर खींच रही होती है। धीरे धीरे घर का वातावरण और अधिक पवित्र होने लगता है। वहां नकारात्मक विचार अधिक देर तक टिक नहीं पाते। वहां रहने वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर का स्मरण करने लगते हैं। जब कोई समस्या आती है तो वे केवल चिंता नहीं करते बल्कि प्रार्थना भी करते हैं। जब कोई सफलता मिलती है तो वे केवल गर्व नहीं करते बल्कि कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान को पाने का मार्ग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। सच्ची प्रार्थना, सच्चा प्रेम और सच्चा ध्यान ही वह मार्ग है जो हर आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। जिस घर में यह भावना जागृत होने लगे वहां समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की उपस्थिति सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग धीरे धीरे अपने भीतर होने वाले परिवर्तनों को भी महसूस करने लगते हैं। उनका क्रोध कम होने लगता है, उनकी चिंताएं कम होने लगती हैं, वे अधिक धैर्यवान और अधिक संतुलित बनने लगते हैं। इसका कारण यह नहीं कि उनकी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, बल्कि यह है कि उनका संबंध उस शक्ति से जुड़ने लगा है जो हर समस्या से बड़ी है। और जब किसी घर में प्रार्थना और ध्यान का प्रकाश जलने लगता है तब उसका प्रभाव केवल मानसिक और आध्यात्मिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, वह जीवन की भौतिक परिस्थितियों को भी प्रभावित करने लगता है। यही हमें भगवान के वास के 8वें संकेत की ओर ले जाता है। 8वां संकेत है घर में बरकत का बने रहना। यहां बरकत का अर्थ केवल अधिक धन होना नहीं है। बहुत से लोग धनवान होते हैं लेकिन उनके जीवन में संतोष नहीं होता। बहुत से लोगों के पास संसाधनों की कमी होती है फिर भी वे सुखी रहते हैं। इसलिए बरकत का वास्तविक अर्थ है ईश्वर की वह कृपा जिसके कारण जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं और मन में संतोष बना रहता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर केवल आत्मा का ही नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। यही कारण है कि भगवान के वास वाले घरों में अक्सर यह देखा जाता है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन चलता रहता है और आवश्यक साधन समय पर उपलब्ध हो जाते हैं। कई बार परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं होता लेकिन फिर भी किसी चीज की गंभीर कमी नहीं होती। जब आवश्यकता होती है तब कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। जब संकट आता है तब कोई सहायता मिल जाती है। जब संसाधन कम होते हैं तब भी काम किसी न किसी तरह पूरा हो जाता है। यह केवल भाग्य नहीं होता, यह उस दिव्य व्यवस्था का हिस्सा होता है जिसके माध्यम से ईश्वर अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि संसार में सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं बल्कि संतोष की कमी है। यदि किसी व्यक्ति के पास सब कुछ हो लेकिन वह हमेशा असंतुष्ट रहे तो वह वास्तव में गरीब है। वहीं यदि किसी व्यक्ति के पास सीमित साधन हो लेकिन उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हो तो वह वास्तव में समृद्ध है। जिस घर में भगवान का वास होता है वहां संतोष का भाव विकसित होने लगता है। लोग केवल यह नहीं देखते कि उनके पास क्या नहीं है, वे यह भी देखते हैं कि उनके पास कितना कुछ है। वे भोजन के लिए धन्यवाद देते हैं, परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं और उन अवसरों के लिए धन्यवाद देते हैं जो उन्हें जीवन में मिले हैं। यही कृतज्ञता धीरे धीरे और अधिक बरकत को आकर्षित करती है, क्योंकि जहां धन्यवाद होता है वहां शिकायत कम होती है। जहां शिकायत कम होती है वहां मन हल्का रहता है और जहां मन हल्का रहता है वहां ईश्वर की कृपा अधिक सहजता से प्रवाहित होती है। ऐसे घरों में अक्सर लोग यह अनुभव करते हैं कि उनकी आय चाहे बहुत अधिक न हो फिर भी उनका जीवन संतुलित बना रहता है। वे अपने संसाधनों का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, वे अपव्यय से बचते हैं, वे दूसरों की सहायता करने का प्रयास करते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि जितना वे बांटते हैं उतना ही उन्हें किसी न किसी रूप में वापस मिलता रहता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर का नियम है कि जो व्यक्ति विश्वास और प्रेम के साथ देता है उसे किसी न किसी रूप में अनेक गुना वापस मिलता है। यह वापसी हमेशा धन के रूप में नहीं होती, कभी वह स्वास्थ्य के रूप में आती है, कभी संबंधों की मधुरता के रूप में, कभी मानसिक शांति के रूप में और कभी अप्रत्याशित अवसरों के रूप में। जिस घर में भगवान का वास होता है वहां अन्न का सम्मान किया जाता है, धन का सदुपयोग किया जाता है और दूसरों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि वहां बरकत बनी रहती है। वहां लोग समझते हैं कि वे केवल संसाधनों के मालिक नहीं हैं बल्कि ईश्वर द्वारा दिए गए उपहारों के संरक्षक हैं।
धीरे धीरे ऐसा घर एक अद्भुत संतुलन का उदाहरण बन जाता है। वहां आध्यात्मिकता भी होती है और जिम्मेदारी भी। वहां प्रार्थना भी होती है और परिश्रम भी। वहां विश्वास भी होता है और कर्म भी। और जब ये सभी गुण एक साथ विकसित होते हैं, तब जीवन में ऐसी समृद्धि आती है जो केवल बैंक खाते में नहीं दिखाई देती, बल्कि लोगों के चेहरों की शांति, उनके संबंधों की मधुरता और उनके हृदयों की कृतज्ञता में झलकने लगती है। यही वे दिव्य संकेत हैं जो बताते हैं कि ईश्वर उस घर में केवल एक अतिथि की तरह नहीं, बल्कि एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक और एक प्रेमपूर्ण उपस्थिति के रूप में निवास कर रहे हैं। और जैसे जैसे यह उपस्थिति गहरी होती जाती है, वैसे वैसे घर का प्रत्येक कोना, प्रत्येक संबंध और जीवन का प्रत्येक अनुभव उस दिव्य प्रकाश से आलोकित होने लगता है। जब किसी घर में प्रार्थना का प्रकाश जलने लगता है, जब वहां बरकत बनी रहती है और परिवार के लोग ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित करने लगते हैं, तब भगवान की उपस्थिति और भी सूक्ष्म तरीकों से प्रकट होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। वे निरंतर उनसे संवाद करते रहते हैं। समस्या केवल इतनी है कि अधिकांश लोग उस संवाद को सुन नहीं पाते। उनका मन संसार के शोर में इतना व्यस्त रहता है कि वे उस दिव्य आवाज को पहचान ही नहीं पाते जो हर क्षण उन्हें मार्ग दिखाने का प्रयास कर रही होती है। लेकिन जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां धीरे धीरे लोगों की चेतना इतनी निर्मल होने लगती है कि वे उस सूक्ष्म मार्गदर्शन को महसूस करने लगते हैं। यही भगवान के वास का 9वां संकेत है। यह संकेत है बार बार दिव्य प्रेरणाएं, संकेत और अंतर्ज्ञान प्राप्त होना। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जिन्हें वे पूरी तरह समझ नहीं पाए। कभी अचानक मन में कोई विचार आया और उसने उन्हें किसी बड़ी गलती से बचा लिया। कभी किसी व्यक्ति से मिलने की तीव्र प्रेरणा हुई और वही व्यक्ति बाद में उनके जीवन में महत्वपूर्ण सहायता का कारण बन गया। कभी किसी दिशा में जाने का विचार आया और बाद में पता चला कि वही निर्णय सबसे सही था। ऐसी घटनाएं अक्सर साधारण संयोग लगती हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वे ईश्वर के सूक्ष्म मार्गदर्शन का हिस्सा हो सकती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर मनुष्य से अनेक माध्यमों से बात करते हैं। कभी अंतःकरण की आवाज के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न के माध्यम से, कभी किसी पुस्तक की एक पंक्ति के माध्यम से और कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से। जब मन शांत और शुद्ध होने लगता है, तब यह मार्गदर्शन अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां रहने वाले लोग अक्सर अनुभव करते हैं कि उन्हें सही समय पर सही संकेत मिल जाते हैं। जब वे किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं, तो भीतर से कोई स्पष्ट दिशा मिलने लगती है। जब वे भ्रमित होते हैं, तो अचानक कोई ऐसी घटना घटती है जो उनकी उलझन को दूर कर देती है। जब वे निराश होते हैं, तो किसी न किसी रूप में आशा का संदेश उनके पास पहुंच जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की परिष्कृत अवस्था का परिणाम है। जब मनुष्य का मन नकारात्मकता, भय और अहंकार से मुक्त होने लगता है, तब वह ईश्वर की सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक रेडियो सही आवृत्ति पर पहुंचने के बाद स्पष्ट ध्वनि सुन सकता है, वैसे ही शुद्ध मन ईश्वर के संकेतों को अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता है। कई बार यह मार्गदर्शन स्वप्नों के रूप में भी आता है। ऐसे स्वप्न सामान्य स्वप्नों से अलग होते हैं। वे मन में गहरी छाप छोड़ते हैं। उनमें कोई संदेश छिपा होता है। कभी वे किसी आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं, कभी किसी गलती से सावधान करते हैं और कभी केवल यह आश्वासन देते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में अनेक बार यह बताया कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को खोजता है, तब ईश्वर उसके जीवन में ऐसे संकेत भेजते हैं जिन्हें अनदेखा करना कठिन हो जाता है। लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए विनम्रता आवश्यक है। यदि व्यक्ति अहंकार में डूबा रहे, तो वह हर चीज को केवल संयोग मानकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि उसका हृदय खुला हो, तो वह उन घटनाओं में भी ईश्वर की झलक देख पाएगा जिन्हें अन्य लोग सामान्य मानते हैं। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां लोग धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार करने लगते हैं कि जीवन केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। उसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक व्यवस्था कार्य कर रही है। वे अनुभव करने लगते हैं कि हर घटना का एक उद्देश्य है, हर चुनौती एक शिक्षा है और हर अनुभव आत्मा के विकास का साधन है। ऐसे घरों में विश्वास बढ़ता जाता है। लोग केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहते, वे यह भी जानते हैं कि उनके जीवन में एक उच्च शक्ति कार्य कर रही है।
यही विश्वास उन्हें कठिन समय में भी स्थिर बनाए रखता है। जब संसार के सारे सहारे कमजोर पड़ जाते हैं, तब भी उनका भरोसा बना रहता है, क्योंकि वे पहले ही अनेक बार ईश्वर के मार्गदर्शन का अनुभव कर चुके होते हैं। धीरे धीरे यह अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति जीवन की हर घटना को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। वह केवल यह नहीं पूछता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वह यह भी पूछता है कि ईश्वर मुझे इसके माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। यही प्रश्न उसकी चेतना को और ऊंचा उठा देता है। लेकिन भगवान के वास का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत इससे भी अधिक गहरा है। यह वह संकेत है जो बाकी सभी संकेतों का आधार बन जाता है। यदि यह संकेत किसी घर में मौजूद है, तो समझ लेना चाहिए कि वहां वास्तव में ईश्वर का प्रकाश स्थापित हो चुका है। यह संकेत है कृतज्ञता और संतोष का भाव। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि कृतज्ञता वह द्वार है जिससे ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। अधिकांश लोग अपनी प्रार्थनाओं में केवल मांगते रहते हैं। वे यह कहते हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मेरी यह समस्या दूर कर दो, मेरी वह इच्छा पूरी कर दो। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो केवल धन्यवाद कहने के लिए ईश्वर के सामने बैठते हैं। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां धीरे धीरे धन्यवाद की भावना विकसित होने लगती है। लोग समझने लगते हैं कि जीवन में जो कुछ भी उन्हें मिला है, वह केवल उनकी मेहनत का परिणाम नहीं है। उसके पीछे ईश्वर की अनगिनत कृपाएं भी हैं। वे सुबह उठते हैं और जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। वे भोजन करते हैं और अन्न के लिए धन्यवाद देते हैं। वे अपने परिवार को देखते हैं और प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। यह कृतज्ञता केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, वह जीवन का दृष्टिकोण बन जाती है। ऐसे लोग अपनी तुलना दूसरों से कम करते हैं, वे शिकायतें कम करते हैं। वे जो नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय जो है उसकी सराहना करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि असंतोष मनुष्य को हमेशा कमी का अनुभव कराता है, जबकि कृतज्ञता उसे समृद्धि का अनुभव कराती है। दो व्यक्ति समान परिस्थितियों में रह सकते हैं, लेकिन यदि एक कृतज्ञ है और दूसरा शिकायतों से भरा है, तो दोनों का जीवन अनुभव बिल्कुल अलग होगा। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहां लोग जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी महत्व देने लगते हैं। वे समझते हैं कि सुख केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं छिपा है, वह एक मुस्कान में भी है, एक प्रार्थना में भी है, परिवार के साथ बिताए गए समय में भी है और ईश्वर के स्मरण में भी है। धीरे धीरे संतोष का भाव भी विकसित होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि लोग प्रगति करना छोड़ देते हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि वे अपनी खुशी को बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं रहने देते। वे प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन उनका आंतरिक संतुलन बना रहता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग जीवन की कठिनाइयों को भी एक नई दृष्टि से देखते हैं। वे हर चुनौती में कोई ना कोई शिक्षा खोज लेते हैं। वे हर असफलता में कोई ना कोई अवसर देख लेते हैं, क्योंकि उनका विश्वास केवल परिस्थितियों पर नहीं बल्कि ईश्वर पर आधारित होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य धन्यवाद देना सीख जाता है, तब उसका हृदय ईश्वर के लिए खुल जाता है, और जब हृदय खुल जाता है, तब दिव्य प्रेम उसमें सहजता से प्रवाहित होने लगता है। यही प्रेम धीरे धीरे पूरे घर को भर देता है। तब वह घर केवल रहने की जगह नहीं रह जाता, वह एक जीवंत मंदिर बन जाता है। वहां की दीवारें भी मानो प्रार्थना करती हैं, वहां का वातावरण भी मानो भक्ति से भरा होता है। वहां रहने वाले लोग पूर्ण नहीं होते, लेकिन वे निरंतर बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। वे गिरते हैं, फिर उठते हैं, वे भूल करते हैं, फिर सीखते हैं, और हर कदम पर ईश्वर की कृपा को महसूस करते हैं। तो मित्रों, यदि आपके घर में शांति है, प्रेम है, आध्यात्मिकता है, ईश्वर का स्मरण है, बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, लोगों को वहां आकर सुकून मिलता है, प्रार्थना में मन लगता है, बरकत बनी रहती है, दिव्य संकेत मिलते हैं, और सबसे बढ़कर कृतज्ञता तथा संतोष का भाव है, तो समझ लीजिए कि आपका घर केवल एक मकान नहीं है, वह एक ऐसा पवित्र स्थान बन चुका है जहां भगवान की उपस्थिति निरंतर अनुभव की जा सकती है। परमहंस योगानंद जी का संदेश स्पष्ट था कि ईश्वर को खोजने के लिए किसी दूर स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने विचारों को पवित्र करें, अपने हृदय को प्रेम से भरें, अपने जीवन में सत्य और करुणा को स्थान दें और प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करें, तो हमारा अपना घर ही एक दिव्य मंदिर बन सकता है। और जब घर मंदिर बन जाता है, तब जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है, जिसमें हर दिन, हर अनुभव
और हर श्वास में परमात्मा की उपस्थिति महसूस होने लगती है। यदि आपको यह संदेश हृदय से स्पर्श कर गया हो तो आज एक क्षण के लिए अपने घर को ध्यान से देखिए। केवल दीवारों को मत देखिए, वहां बह रही ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपने परिवार को देखिए, अपने संबंधों को देखिए, अपनी प्रार्थनाओं को देखिए, और यदि आपको इनमें ईश्वर की कोई छोटी सी झलक भी दिखाई दे तो उसी क्षण हृदय से धन्यवाद कहिए, क्योंकि जहां धन्यवाद है वहां कृपा है, जहां कृपा है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां स्वयं भगवान का वास है। दोस्तों, भगवान का वास किसी महल या बड़े भवन में नहीं, बल्कि उस घर में होता है जहां प्रेम, श्रद्धा, करुणा, सेवा, प्रार्थना और कृतज्ञता का दीपक जलता है। यदि हम अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाए रखें और प्रतिदिन कुछ क्षण ईश्वर के लिए निकालें तो हमारा घर भी दिव्य ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। कमेंट में अवश्य लिखें, मेरे घर में प्रभु का प्रकाश बना रहे। इस आध्यात्मिक संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ईश्वर की कृपा आप सभी के जीवन में सदैव बनी रहे। AUM शांति।